हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस मैथन। अभी इंडिविजुअल ग्रुप डी के लिए है ये 30 आउट ऑफ 30 सीरीज़ के लेसन नंबर 5। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स। ये फैक्टर ही क्या होता है? किसी भी चीज़ को कौन से नंबर से डिवाइड किया जाए उसे कहा जाता है फैक्टर। जैसे सपोज 6 का फैक्टर क्या क्या है? इसको 1 से डिवाइड कर सकते हो, 2 से डिवाइड कर सकते हो, 3 से डिवाइड कर सकते हो, एंड इटसेल्फ इट इज़ डिवाइडेड बाय 6, मतलब 6 से भी डिवाइड हो सकता है। तो ये होता है इसका फैक्टर। तो अब सर 6 का तो निकाल लिए, क्या हम लोग 300 का निकाल पाएंगे ऐसे बड़ा बड़ा करके, या फिर 1 2 3 ऐसे चेक करके? जी नहीं सर, ऐसे नहीं निकाल पाएंगे। तो 300 का कैसे निकाला जाए वही आज सीखेंगे हम लोग इस क्लास में। चलिए देखते हैं। तो 300 है, 300 को फैक्टराइज करते हैं, 2 150। हम लोग जितना भी प्राइम फैक्टर है, जैसे 2 3 5 7 11 13, इस फैक्टर में कोशिश करेंगे इस कोई भी नंबर दिया हुआ रहेगा तो उसको तोड़ने में। ठीक है, उसको कैसे फैक्टराइज करेंगे? जैसे नॉर्मली छोटे छोटे फैक्टर से किया जाता है। 2 से 75, 5 से 5 एकम 5, 5 5 25, 5 से 3। तो कितना फैक्टर आ रहा है सर? फैक्टर आ रहा है 2 का 2, मतलब 2 इंटू 2, और फैक्टर आ रहा है कितना? 5 इंटू 5, ये इंटू है, इंटू 3, ये बराबर 300 होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2 इंटू 3। नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होता है? ये जो पावर है आपका 2 2 1, ये पावर के साथ एक जोड़ो, इंटू ये पावर के साथ एक जोड़ो, इंटू ये पावर के साथ एक जोड़ो। जितना भी फैक्टर्स रहेगा उसके साथ एक जोड़ा जाता है। तो कितना वैल्यू आ रहा है देखते हैं। 3 3 6, 3 3 और 2, 3 इंटू 3 इंटू 2, मतलब 18 होता है इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब अगर पूछ ले कि आपको सम ऑफ ऑल फैक्टर्स क्या होगा सर? सम ऑफ ऑल फैक्टर्स क्या हो जाएगा? क्या से 2 टू द पावर 2 में 3 फैक्टर होता है? 2 टू द पावर 0 मतलब 1, 2 टू द पावर 1 होता है, और 2 टू द पावर 2 होता है। क्या ये हो सकता है? हाँ सर, हो सकता है। तो इसको क्या करते हैं? तोड़ते हैं इसी प्रकार से। 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर, सॉरी प्लस होगा, प्लस 5 टू द पावर 2। ठीक है, तो कितना हो जा रहा है सर? सर यहाँ से आ जा रहा है आपका 4 3 7 इंटू 3 3 3 एकम 4 इंटू 5 5 25, 5 30, 1 31। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 31 4 4 3 12, 124 इंटू 7, 7 4 28, कैरी फॉरवर्ड 2, 12 7 84, 86 86, 868 इज़ द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। ठीक है, अब एक प्रोसेस आता है। क्या पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। ठीक है, हमें क्या मिला था कि 2 टू द पावर 2 मिला था, इंटू 5 टू द पावर 2 मिला था, इंटू 3 टू द पावर 1 मिला था। ये फैक्टराइज मिला था। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर क्या हो जाएगा? से 2 टू द पावर में, 2 टू द पावर में जिसका इवन अगर मांगा है तो इसमें जो पावर होता है उसमें एक नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि 2 टू द पावर 0 होता है 1, तो 1 क्या होता है? ऑड हो जाता है, इसीलिए 2 टू द पावर उसमें नहीं जोड़ेंगे, बाकी सब में जोड़ देंगे। 3 इंटू 2, 3 2 6 2 12, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। सर नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स क्या है? सर 2 टू द पावर जितने पावर है इसमें, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर में क्या करेंगे? 2 का जितना भी पावर है उसको हटा दो। तो 5 टू द पावर 2 के लिए इंटू 3 टू द पावर 1, इतने में जितना फैक्टर बनाया जाएगा वही ऑड होगा, क्योंकि दो रिलेटेड जितना भी टर्म अगर गुना हो जाएगा तो इवन हो जाएगा। तो कितना हो रहा है? 2 + 1 इंटू 1 + 1, मतलब 3 2 6।
यहाँ तक समझ गए आप। अब अगर कि पूछा जाए कि सम ऑफ इवन फैक्टर्स, तो क्या कर लोगे सर? सम ऑफ इवन फैक्टर्स हो जाएगा टू टू द पावर 0 को छोड़ के टू टू द पावर 1 प्लस टू टू द पावर 2 इनटू 3 टू द पावर 0 इन प्लस 3 टू द पावर 1 इनटू 5 टू द पावर 0 प्लस 5 टू द पावर 1 प्लस 5 टू द पावर 2। कितना हो जा रहा है सर? यहाँ पे हो जा रहा है 4 एकम 3 टू द पावर 1 4 2 6 इनटू 3 एकम 4 इनटू 5 5 25 5 30 31, तो 6 4 24 एकम 24 4 कैरी फॉरवर्ड 2 24 3 24 2 48 24 3 72 72 2 74, तो 744 इज द सम ऑफ इवन फैक्टर्स। अब सम ऑफ, आपको पूछ सकता है सम ऑफ ऑड फैक्टर्स क्या हो जाएगा? ऑड फैक्टर्स देखो 2 का जितना भी सारा था उसको हटा दो, क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 1 इनटू 5 टू द पावर 0 प्लस 5 टू द पावर 1 प्लस 5 टू द पावर 2। अब आपको लगेगा कि सर 2 टू द पावर 0 को तो रख सकते थे सर, 1 गुना होगा तो क्या फ़ायदा हो जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं होगा आपका। तो 3 एकम 4 इंटू 31 4 3 12 4 124 इस द करेक्ट आंसर। अब आपको लग रहा होगा कि सर ऐसे कैसे फैक्टर कर दिए कि अब दूसरे नंबर से सीखा, तो चलो सीखते हैं 20। ठीक है, नंबर दिया हुआ है 20, तो इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगा सर? 20 को क्या हो जाएगा 2 इंटू 5, ठीक है, 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1। नंबर ऑफ फैक्टर्स मांगा तो क्या हो जाएगा सर? 2 पावर में 2 है, 2 के पावर 2 प्लस 1 इंटू पावर में 1 है तो 1 प्लस 1, मतलब कितना हो रहा है 3 इंटू 2 मतलब 6 नंबर ऑफ फैक्टर्स। यहाँ पे अगर मांग ले कि इवन कितना है, इवन नंबर ऑफ एंड ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, सर नंबर ऑफ इवन फैक्टर में क्या होगा कि 2 के पावर में कुछ नहीं जोड़ेंगे, 2 इंटू 5 टू द पावर 2 मतलब 4 होता है इवन फैक्टर। ऑड में क्या होगा सर? 2 के पावर को पूरा ही छोड़ देंगे, 5 टू द पावर 1 मतलब एक ही होगा ऑड फैक्टर। देख लेता है 20 का फैक्टर कि हाँ सर होता है कि नहीं। देखो पहले क्या हो जाएगा, 20 को फैक्टराइज करते हैं 2 से, 2 10 20 2 5 10, 1 पहला नंबर 1 2 उसके बाद 4 उसके बाद 5 उसके बाद 5 तो 10 उसके बाद 20, तो कितना नंबर आ रहा है 3 3 6 मिल गया, हाँ नंबर ऑफ फैक्टर मिल गया। सर इवन नंबर कितना आ रहा है 1 2 3 4 4 आ रहा है इवन फैक्टर। ऑड फैक्टर कितना आ रहा है सर? 5 हो रहा है, 1 हो रहा है सर, 2 होगा ऑड फैक्टर, पहले क्यों नहीं बताया? अब देखो एक चीज़ गलत कर दिया था कि 5 टू द पावर 1 था, ऑड फैक्टर में क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, 5 के पावर में 2 होता है ना, तो वही 2 होगा। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे प्रूफ मिल गया कि यहाँ पे गलती करोगे, अगर नहीं जोड़ोगे तो आपका आंसर में गलती हो जा रहा है। ठीक है, समझ में आया? ये हालांकि मैंने मिस कर दिया था एक जोड़ना। अब देखो दूसरे नंबर पे चल जाते हैं कि सर कोई दूसरा बड़ा वाला नंबर ले लो। अच्छा सर बड़ा वाला नंबर मतलब 360 3600 ले लेते हैं। अच्छा 3600 को क्या करते हैं 2 18 36 1800, 2 9 18 900, 2 4 45 90, तो 5 9 45, 3 3 9, 3 10 30, 2 5 30, कितना 2 के पावर 4 आ रहा है, 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 एंड 5 के पावर 2। सर नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना आ रहा है सर? नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएगा 4 प्लस 1 2 प्लस 1 एंड 2 प्लस 1, पावर के साथ एक जोड़ना है, तो 5 इंटू 2 एकम 3 इंटू 3, तो कितना हो रहा है 5 3 15 15 3 45 45। अब इनमें से इवन कितना हो जाएगा, ऑड कितना हो जाएगा? इवन हो जाएगा, 2 के पावर में कुछ नहीं जोड़ेंगे, तो 4 इंटू 3 इंटू 3, तो कितना हो रहा है 4 3 12 12 3 36। अब ऑड फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 वाले को हटा देंगे 3 वाले को जोड़ेंगे, तो 2 प्लस 1 इंटू 3 2 प्लस 1, तो 3 3 9 ऑड फैक्टर। 36 और 9 कितना होता है सर? 45 45 मिल गया, हाँ सर मिल गया। तो ये होता है फैक्टर। अब अगर क्वेश्चन पूछ ले कि आपको नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना है, ये देखो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, अगर आपको पावर आ रहा है
कि प्राइम नंबर में, ठीक है, अगर आपको पावर आ रहा है, देखो पिछले में आया था क्या, कितना 2 to the power 4, 3 to the power 2, 5 to the power 2, 2 to the power 4, 3 to the power 2, 5 to the power 2 कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, ये जो पावर होता है जोड़ देंगे, 4 5 6 7 8, 8 नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर होगा। ठीक है, समझ में आया या कोई दिक्कत है? अब इसको छोड़ के अब दूसरे तरीके से समझ सकते हो कि अगर आपके पास ए बी सी 3 प्राइम नंबर आ जाए, उनका पावर a to the power x इंटू बी टू द पावर x इन y इंटू सी टू द पावर z ऐसे करके कोई नंबर डिनोट किया जा सकता है, तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, नहीं समझ में आया? देखो सपोज हमारे पास एक है नंबर दिया हुआ है कि 7 to the power 2 इंटू 15 to the power 4 इंटू 13 to the power 2। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 15 को बांटेंगे किसमें, 3 इंटू 5, 3 to the power 4, 5 to the power 4, 4 प्लस 4 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 4 2 6, 4 10 2 12, 12 इज द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बाय बाय।